Hi everybody, welcome back to my channel Lilac Tarot. So in today's topic we're going to be looking at the things that are coming into your way, the things that you're attracting next in your life. So आज की वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे या जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है उनको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे इन नेक्स्ट 2 to 3 months. एंड ये वीडियो टाइमलेस है, so you can be watching it today and you can also be watching it 2 years from or 5 years from today. I'll be keeping this video on my channel, so yes, it is a timeless video and it will still be very relevant. Okay, so as usual I've kept 3 piles before your eyes. This is pile 1, ये pile 2 है, and this is pile 3. This is rose quartz, this is green aventurine, and this is amethyst. Okay, so whichever pile you're drawn towards the most or whichever pile speaks to you the most is going to be your pile. ओके, सो आप पाइल को स्टोन्स के बेसिस पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, एंड आई ट्राई टू कीप द बर्थडेज एज वेल. पाइल्स को मैं बर्थडेज के हिसाब से सेग्रीगेट करके लगाने की कोशिश करूँगी. ओके, एंड याद रहे कि ये वीडियो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको मैसेजेस कन्वे कर पाऊँ, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि मेरी ऑडियंस डाइवर्स है. कुछ जो मेरे ऑडियंस में लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं और कुछ हिंदी बिल्कुल नहीं समझते और कुछ ज़्यादातर हिंदी समझते हैं. तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों ही लैंग्वेजेस में मैसेजेस को कन्वे करूँ. ओके, सो विल स्टार्ट विद पाइल 1. हाई पाइल 1, आपने ये रोज़ क्वार्ट्ज अपने लिए पिक किया है. सो लेट्स सी व्हाट आर द कार्ड्स फॉर यू. सो सबसे पहला जो कार्ड है इट इज़ एडवेंचर्स. वाओ. सो पाइल 1, बहुत स्ट्रॉन्गली आई एम फीलिंग कि अब आप एक नए एडवेंचर या एक नए एक्साइटिंग फेज़ में एंटर हो रहे हो अपनी लाइफ में. ओके, सो समथिंग एक्साइटिंग इज़ अराउंड द कॉर्नर फॉर यू पाइल 1. ओके, एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो पाइल 1 सुन रहे हैं वो बहुत समय से एक मंडेन और मोनोटनस बोरिंग लाइफ जी रहे हो, एंड बैकग्राउंड में शायद आप प्रिपेयर कर रहे थे फॉर दिस ट्रैवल, फॉर दिस एडवेंचर, एंड एडवेंचर इज़ ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड विथ ट्रैवल. सो आई एम हियरिंग दैट मैनी ऑफ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड और स्पेशली to some tropical place in next 2 to 3 months. Maybe आपने already planning करी हुई है about this adventure. and tropical इसलिए बोला क्योंकि इस कार्ड से मुझे वो tropical feel आ रही है. You'd be going to a place which is filled with lots of plants and vegetations, and also with lots of birds. Okay, and फॉर सम ऑफ़ यू ऐसा भी हो सकता है कि बहुत समय से आप कलरफुल ये एग्जॉटिक बर्ड्स को भी स्पॉट कर रहे हो. ओके, सो इफ़ यू आर स्पॉटिंग सच एग्जॉटिक बर्ड्स अराउंड योर होम, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर पे भी उड़ के आ जाते हैं ऐसे बर्ड्स, सो इट इज़ अ गुड साइन. इट इज़ अ साइन ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी. ओके, सो यू आर एंटरिंग एन एक्साइटिंग फेज़. ओके, basically you're entering a new frontier filled with expansive energy. So I'm hearing कि आपकी एक energies expand होने वाली है, and न सिर्फ आप नई एक्साइटिंग चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जिसके आने के बाद आपकी लाइफ में वो ऊर्जा आ जाएगी और वो एनर्जी आ जाएगी जिसको आप जेन्युइनली क्रेव कर रहे थे फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स. Okay, in last few months, right? You're also expanding. Your aura is also expanding, pile 1. Okay, and इस कार्ड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है that you're also attracting a shift in your own perception. आपका खुद का नज़रिया भी बदलने वाला है. जिस नज़रिए को जिससे आप दुनिया देखते हो ना, उस नज़रिए में बदलाव आ रहे हैं. Okay, so you'd be begin to look at your world in new and different ways. Okay, you'd start viewing the world in a new different way.
okay? And you're also attracting new opportunities, pile 1, new and bigger and bolder opportunities. And एडवेंचर से जो वर्ड को मैं इंट्यूटिवली करेक्ट करती हूँ वो है बोल्डनेस एंड करेज. एडवेंचर करने के लिए, एडवेंचरस जर्नी को शुरू करने के लिए करेज चाहिए रहता है, राइट? सो यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग दैट करेज एंड दैट बोल्डनेस. ओके, सो फाइनली यू आर ऑल्सो फाइंडिंग योर वॉइस, पाइल 1. ओके, कहते हैं ना कि वो कुछ एडवेंचरस करने के लिए या कुछ बोल्ड करने के लिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए वो डर को पीछे छोड़ना पड़ता है. डर के आगे जीत है. वो एडवर्टाइजमेंट देखी होगी आपने, वो छलांग लगाता है नीचे पैराशूट से शायद, राइट? सो ये उनसे न सिर्फ उन एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे हैं कार्ड्स जो मे बी परहैप्स अब आप करने वाले हो, बट इट इज़ ऑल्सो suggesting and indicating that you're leaving something behind and you're embracing something risky. So आप रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ को भी अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके, एडवेंचर करने के लिए रिस्क हमें लेना पड़ता है ना, और उसके लिए हमें करेज की ज़रूरत रहती है. सो दीज थिंग्स आर कमिंग योर वे, पाइल 1. ओके, एंड इस कार्ड से एक एडवाइस ये भी है दैट डोंट बी कॉम्प्लेसेंट. आप जहाँ भी हो वहाँ संतुष्ट मत रहो. ओके, शायद यही कारण है कि आप परेशान हो और आप वो मोनोटनी तोड़ना चाहते हो, बिकॉज़ आप बहुत लंबे समय से कॉम्प्लेसेंट हो गए थे और आपने मान लिया था कि यही मेरी रियलिटी है और इसको मैं बदल नहीं सकती या सकता, राइट? बट येस, universe is giving you this opportunity to start something exciting, bold and courageous. Okay, so the next card is awareness. Wow. So ये एडवेंचर सिर्फ इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज यू आर डिस्कवरिंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ. एडवेंचर इज़ ऑल्सो रिलेटेड विथ डिस्कवरी, राइट? जब आप किसी एडवेंचर पे जाते हो तो आप कुछ ना कुछ नया खोज के आते हो या कुछ ना कुछ नया समझ के आते हो, ना सिर्फ उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बल्कि अपने आप के बारे में भी आपको कुछ नया पता लगता है, राइट? जैसे कि जब हम वो एडवेंचर आइलैंड पे जाते हैं और वो ऐसे डरावनी राइड्स पे बैठते हैं जिसमें हम कभी बैठना चाहते थे बट नहीं बैठ पाए बिकॉज ऑफ फियर. तो जब हम उसमें बैठ लेते हैं ना, उसके बाद हमें लगता है वाओ, ओके, सो मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, राइट? ऐसा लग रहा था कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट फिर भी मैंने कर लिया या कर दिखाया. सो आई थिंक whenever you embark on adventure, pile 1, you always discover a certain part about yourself, and that is exactly what's happening. Okay, you find something important about yourself through this adventure and through this new exciting phase. Okay, so एक awareness भी आ रही है आपकी लाइफ में. शायद हो सकता है कि आपको लोग किसी एक नज़रिए से जज करते हो और आपने भी अपने लिए वो नज़रिया मान लिया हो कि जो लोग बोल रहे हैं वही सही है. ओके, बट जब भी आप कुछ डेयरिंग करते हो ना, बोल्ड करते हो, आपको समझ आता है कि नहीं, ये तो मैं गलत सोच रहा था अपने लिए, मैं ऐसा तो हूँ ही नहीं या मैं ऐसी तो हूँ ही नहीं, राइट? सो that's why they say that 9th house and 12th house are really important in astrology because those represent your subconscious mind and your true inner self. एंड जब आपके 9th हाउस और 12th हाउस में कोई प्लैनेट्स नहीं होते या फिर इन पे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स नहीं होते, तो वो जो आपका ट्रू पोटेंशियल है ना, वो हमेशा छुपा हुआ रहता है और उसको आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो. 9th house is what? Long distance journeys, and 12th house is what? Foreign lands. So जब आप उसी लिमिटेड लैंडस्केप या आप उस
प्रोटेक्टिव एरिया से बाहर जाते हो तभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना. इट इज़ ऑलवेज अ लर्निंग लेसन. व्हेन यू डिस्कवर न्यू कल्चर्स, यू डिस्कवर न्यू क्यूजीन्स, यू मीट न्यू पीपल एंड यू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स, देन ओनली आप और भी ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हो, राइट. अपने बैरियर से बाहर निकलते हो. तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद यू, pile 1. In next 2 to 3 months, you're getting that courage, you're meeting new people and you are going on new adventures. ओके. एंड उससे आपको अवेयरनेस भी आ रही है अपने बारे में एंड अपने सराउंडिंग्स के बारे में. यू बिकमिंग मोर माइंडफुल. जेन्युइनली बोलूँ तो यू विल एन्जॉय दिस, pile 1. Okay, so the next thing is abundance. Lovely, pile 1. I think you're genuinely definitely attracting money, abundance and prosperity. Okay, and मुझे seriously लगता है कि travel brings you good luck and आपका luck activate हो जाता है whenever you travel. Maybe आप शायद आपने notice नहीं किया हो, but आप notice कर सकते हो कि जब भी आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाते हो तो यू अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स एंड यू गेट मोर पॉजिटिव फीडबैक्स फ्रॉम पीपल अराउंड यू एंड आपकी खुद की एनर्जीज़ में जो शिफ्ट होता है वो आपके काम पे रिफ्लेक्ट होता है, राइट. सो ट्रैवल एंड एडवेंचर्स एंड डूइंग समथिंग रिस्की ऑलवेज ब्रिंग्स यू गुड लक. सो येस, नेक्स्ट मैं कहूँगी एंड बहुत श्योरिटी के साथ कहूँगी दैट यू आर अट्रैक्टिंग मनी. ओके, यू आर अट्रैक्टिंग मनी, यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस, यू आर अट्रैक्टिंग प्रॉस्पेरिटी. सो यू विल बी एंटरिंग इनटू अ वेरी प्रॉस्परस फेज नेक्स्ट. ओके, अगर अभी करंटली आप परेशान हो, ऐसे जैसे इस इमेज में दिख रहा है, ये आदमी परेशान है एंड ये लड़की भी खोज रही है. दे आर लिटरली ट्राइंग टू फाइंड सम ट्रेजर. सडन होगा ये, हाँ. suddenly you'll run into some good money. Okay, maybe you're cracking that deal, maybe you're cracking that job, okay, जिसके थ्रू आपको abundance और पैसा और prosperity मिलने वाला है. So yes, you're entering into a very positive phase next, pile 1. Okay, and then door to value, more money. So yes, ये कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है दैट यू आर फाइंडिंग दैट डोर टू वैल्यू. एंड दिस वैल्यू इज़ नॉट ओनली सिग्निफाइंग मनी. ये सिर्फ पैसों को ही दर्शा नहीं रहा, ये वैल्यू को भी दर्शा रहा है. एज इन मनी और पैसे के थ्रू जो आपको वैल्यू मिलने वाली है ना, जो आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, ये उसका द्वार है, उसका डोर है. ओके, सो नाउ ये डोर ओपन हो रहा है आपके लिए. दिस डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू एंड येस, उसके बियॉन्ड अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और मनी है आपके लिए. ओके, सो नेक्स्ट जो फेज़ है वो आपके लिए ना सिर्फ सोल वाइज एक्साइटिंग और एडवेंचरस होने वाला है, बल्कि फाइनेंशियली भी बहुत फॉर्चुनेट टाइम में आप एंटर होने वाले हो, राइट. So I'll shuffle last card for you. What is coming? Moment to moment, lovely. Okay, moment to moment. I think you'll be jumping from one moment to another, and as I said कि it is not going to be boring. एंड मोमेंट टू मोमेंट इस कार्ड से भी आप इमेज से देख रहे हो ना दैट ये जो आदमी है ये एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे कूद रहा है एंड प्रॉबली इंजॉइंग हिज लाइफ एंड हैविंग फन ऑल द वे. सो येस, यू नो, अब आप जो भी नेक्स्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ना सिर्फ आप उससे पैसा बना रहे हो या आप उससे प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, बल्कि आप उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय भी कर रहे हो. सो आई एम genuinely sensing that you're following your passion and maybe for some of you you're attracting a job which will take you to different adventurous trips and which will involve travel but also will bring money into your life.
Okay, so this is going to be a very beautiful exciting phase pile 1. Embrace it. ना सिर्फ आप पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो बल्कि आप फन, एडवेंचर, जॉय, हैप्पीनेस भी अट्रैक्ट कर रहे हो in your life. Okay, so this was all for you, pile 1. I genuinely hope that you enjoyed the reading. If you did, then please subscribe and make sure you follow me on Instagram, and also hit like and comment down below कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में. Okay, so take care, bye. पाइल 2, आपने अपने लिए ये पाइल पिक की है एज वेल एज दिस ग्रीन एवेंचरीन. ओके, सो देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू आर अट्रैक्टिंग नेक्स्ट इज़ ओपननेस. ओके, सो आई जेन्युइनली फील दैट आप ऐसे फेज में आप एंटर हो रहे हो पाइल 2, वेयर यू विल बी रिसीविंग मैनी साइंस एंड many revelations and many synchronicities. Okay, and maybe आपने पास में अपने इंट्यूशन को ट्रैप करके रखा हुआ था, आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते थे, and you're facing lots of hurdles, and you're still facing lots of hurdles, but in next 2 to 3 months I'm seeing that you are being more receptive and towards your surroundings and towards your own self. Okay, एक अवेयरनेस आ रही है आपके अंदर, राइट. सो ओपननेस क्या होता है? ओपननेस मतलब हम अब खुल चुके हैं, हम और ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो चुके हैं, और हम और ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, राइट. सो मे बी यू आर नॉट, or maybe you are still not open to receiving all those key vital information. वो कुछ भी हो सकता है, राइट. देखो क्या होता है ना कि साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ तो हमेशा यूनिवर्स हमें भेजता रहता है, बट कई बार हम ही उनको निगलेक्ट कर देते हैं, उन वाइटल इंफॉर्मेशंस को, या वाइटल ट्रूथ और वाइटल वाइटल मैसेजेस को हम खुद ही अवॉइड करते हैं, राइट. सो आप शायद अब वो नहीं करोगे. अब नेक्स्ट 2 to 3 months में यू आर गोइंग टू बी डिसाइडिंग दैट आई हैव टू रिसीव दिस इंफॉर्मेशन, आई हैव टू लिव माई लाइफ मोर ऑथेंटिकली. ओके, सो एक ऑथेंटिसिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में अलॉन्ग साइड ओपननेस. आई थिंक ओपननेस ना सिर्फ रिसेप्टिविटी को दर्शा रहा है, बल्कि एक्सप्रेसिवनेस को भी बता रहा है. सो आई थिंक अब शायद आप अपने इनर ट्रूथ को भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करने का डिसाइड करोगे या कर पाओगे इन द नेक्स्ट 2 to 3 months. ओके, सो येस, यू आर you'll find that you've become much more comfortable with yourself, much more open with yourself. Okay, much more open to receive new information, or to receive a new person, new energy, but also much more open to express your truth. Okay, so yes, expression is also coming your way, pile 2. I'm seeing that in next 2 to 3 months सडनली एक शिफ्ट आएगा जिसमें आप और ज़्यादा एक्सप्रेसिव, या अगर कुछ भी डिसबैलेंस चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है विद योर थ्रोट चक्रा, इट इज़ हीलिंग इन नेक्स्ट 2 to 3 months. या फिर आप एक्टिवली काम कर रहे हो इनटू फर्स्ट रिसीविंग दोज मैसेजेस एंड देन कन्वेइंग योर ट्रूथ. ओके, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल पाइल है एंड थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है आपको, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. पाइल 2, यू नो दैट यू वर नॉट ओपन, यू वर नॉट रेडी टू लिसन टू द ट्रूथ. शायद आप सच को सुनना नहीं चाह रहे थे, या आप सच को समझना नहीं चाह रहे थे, एंड आप सब कुछ जानते हुए भी इग्नोर कर रहे थे कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को, जिसको छोड़ के आपको पता है बहुत मेजर चेंजेस आएंगे लाइफ में. नाउ यू आर ऑल्सो लीविंग समथिंग बिहाइंड, पाइल 2, एंड यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग इन नेक्स्ट 2 to 3 months. कई बार क्या होता है ना कि हमें पता होता है कि कुछ गलत हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में,
ओके। उस गलत चीज़ को एड्रेस करने से पहले का जो स्टेज होता है वो होता है ओपननेस। सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यस कुछ गलत चल रहा है। जब हम ओपनली एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद ही हम उन चीज़ों पे बदलाव करते हैं, राइट। सो अभी तक शायद आपको पता था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर सेल्फ और विद सम पर्सन इन योर लाइफ, बट आप ओपन ही नहीं थे टू रिसीव और टू एक्सेप्ट दैट यस ये गलत है। मे बी यू आर नॉट ओपन टू रिसीव अदर पीपल्स opinions, and that's why you are not growing pile 2. Okay, so the next thing which is coming your way is inner voice. Yes, अब आप अपने inner voice को honor कर रहे हो, आप अपने inner voice को embrace कर रहे हो, and that's why I said कि communication is also improving in next 2 to 3 months. I think आप अपने सच को convey कर रहे हो to some person. एंड फाइनली आप अपने इनर वॉइस या अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन रहे हो, आप अपने इंट्यूशन को एड्रेस कर रहे हो। मे बी आपका इंट्यूशन आपको बार बार कह रहा था, बार बार सिग्नल दे रहा था कि ये गलत है, या ये पर्सन झूठ बोल रहा है, या ये सिचुएशन आपके लिए टॉक्सिक है, राइट। एंड आप अपने इनर वॉइस को इग्नोर करते जा रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे अपनी इनर वॉइस को, just because you were trying to fit in, you were trying to live according to other people's expectations. But the good thing is that yes, now finally आप अपनी inner voice को address कर रहे हो, आप सुन रहे हो अपने अंदर की आवाज़ को, अपनी ज़रूरतों को address कर रहे हो। You know, you're finally coming into your full power, into your full potential, and you're also observing. Maybe बहुत समय से आप इग्नोर कर रहे थे कुछ चीज़ों को जो गलत हो रही थी और चलते जा रही थी, राइट। आपको लग रहा था कि यही बेस्ट सोल्यूशन है, बट नहीं, शायद अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो समय आ गया है कि अब आपको ओपनली एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा उन लोगों को जो आपके साथ गलत कर रहे हैं। या सिर्फ लोगों की बात नहीं है, वो सिचुएशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। पर शुरुआत एड्रेस करने से होती है, किसी भी चेंज की शुरुआत एड्रेस करने से होती है। फर्स्ट यू एड्रेस, फर्स्ट यू एक्सेप्ट, एंड फर्स्ट यू ओपन योर सोल इनटू रिसीविंग ऑल दोज truths, and then only you make the important changes, right? So that's exactly what's happening for you, pile 2. And आपकी intuition भी sharpen हो रही है through this exercise. Your intuition is also sharpening, and I think आप ऐसे phase में enter हो रहे हो जहाँ पे you know your soul is more important to you. Okay, you're prioritizing your soul, yourself. So आप एक self care वाले period में enter हो रहे हो अब next. Okay, and apart from that also मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग शायद mysticism के towards के तरफ drawn हो रहे हैं in next 2 to 3 months. Maybe you're trying to find your inner soul, you're trying to find the answers, you're looking for those signs. So मे बी बहुत सारे लोग टैरो, एस्ट्रोलॉजी और ऐसे विद्याओं से अट्रैक्ट हो रहे हैं और या फिर एम्ब्रेस कर रहे हैं जिनसे उनको लगता है कि उनको शायद अपने बारे में कुछ पता लगेगा, खोजी, सीकर. सो येस, यू आर एंटरिंग दैट फेज वेयर you'll find more peace and happiness by discovering new things about your soul. Okay, and ये एनर्जी इनवर्ड्स है, ठीक है. मैं नहीं कह रही हूँ कि आप घूमने जाओगे, आप ट्रैवल करने जाओगे, नहीं, ये सब कुछ सोल लेवल पे हो रहा है. दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी फिलोसॉफिकल पाइल. ये आपको एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है, बट दीज मैसेजेस आर इम्पॉर्टेंट. शायद समवन हैड टू ब्रेक इट टू यू. किसी को आपको ये बताना था कि इनर लेवल पे चेंजेस करने की अब ज़रूरत है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग इन नेक्स्ट 2 to 3 months, right? And then the next thing is passion. Wow. So I think you know, you're also discovering your passion by being open and by listening to your inner voice. Maybe
ये एक सिनेरियो हो सकता है दैट शायद यू वर just an example, you were working or you're still working in a job which is not giving you anything, just giving you money and is not giving you happiness, and इस जॉब की वजह से या इस monotonous mundane life की वजह से आपने अपने passion को suppress कर दिया, right? So now you're listening to your inner voice. आपकी inner voice तो आपको हमेशा सच बताती रहती है ना, आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो, बट आप अपने इनर सेल्फ से या अपने इनर सोल से झूठ नहीं बोल सकते. योर इनर वॉइस, योर इनर सोल नोज वेरी वेल व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, राइट? सो द नेक्स्ट थिंग इज़ यू आर डिस्कवरिंग योर पैशन, और या फिर आप उस चीज़ को एम्ब्रेस कर रहे हो अबाउट विच यू आर द मोस्ट पैशनेट. ओके, सो बहुत सारे लोग वापस से पैशन को डिस्कवर कर रहे हैं या अपने क्रिएटिव साइड को डिस्कवर कर रहे हैं नेक्स्ट 2 to 3 months, क्योंकि ये आपकी सोल कॉलिंग थी. एंड शायद आप यूनिवर्स से साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ भी मांग रहे हो. यू नो, यू आर लुकिंग फॉर दैट वैलिडेशन. सो हियर इट इज़ पाइल 2. थ्रू मी you can totally this is basically a validation, this is a reassurance that yes, आपकी inner voice आपको सही जगह guide कर रही है. So listen to your inner voice. Okay, so next 2 to 3 months में what's happening, you're listening to your inner voice. आप अपनी अंदर की आवाज़ को सुन रहे हो, आप अपने self love को evoke कर रहे हो, right? And you're opening yourself to do this risky thing, and you're also embracing your passion. Okay, आप अपनी needs को honor कर रहे हो अब pile 2, right? अगर आपकी लाइफ में से पैशन उड़ गया है, चला गया है, सो आप ओपनली डिस्कस कर रहे हो विद योर पार्टनर दैट लिसन, वी नीड टू गेट बैक एंड वी नीड टू डिस्कस थिंग्स, या वो सब कुछ जो खो गया है उसको वापस से लाने की ज़रूरत है, राइट? सो व्हाट इज़ कमिंग योर वे दैट योर पहले आपने शायद अपनी नीड्स को दबा लिया था, सप्रेस कर लिया था. नाउ योर honoring your inner voice, your needs, that yes I need it, मुझे ये चाहिए, and आप उस need को openly accept करने के बाद convey कर रहे हो, and उसके through you're reaching that passionate moment, or you're rediscovering your passions. Yeah, and then woman holding a heart, exactly what I said, woman holding a heart. I think in next 2 to 3 months आप अपने हार्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप अपने नीड्स को ऑनर कर रहे हो. जैसा मैंने कहा एग्जैक्टली वही मैसेज है इस कार्ड से. अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट, यू आर वेयरिंग योर हार्ट, योर इमोशंस ऑन योर स्लीव्स, pile 2, in next 2 to 3 months. You're being more open, right? Your not only your throat chakra but your heart chakra is also healing in next 2 to 3 months. ठीक है, आप अपने नीड्स को ऑनर कर रहे हो, एंड अपने हार्ट को भी आप अपने हार्ट की नीड्स को भी समझ के आप ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हो उस पर्सन के साथ, या उस किसी भी सिचुएशन में जहाँ आपको पता है आपका पैशन है. इट कैन ऑल्सो बी अ पैशनेट रोमांटिक रिलेशनशिप. मे बी आपने एक्सप्रेस करना छोड़ दिया था, या शायद आप किसी को पसंद करते हो और आप सप्रेस कर रहे हो खुद के नीड्स को, खुद के डिज़ायर्स को, खुद के इमोशंस को, बट यू आर नॉट डूइंग इट एनी मोर. आप अब ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, एंड अपने इनर वॉइस को, अपने सच को एम्ब्रेस कर रहे हो, इनर ट्रूथ को एम्ब्रेस कर रहे हो, एंड यूल बी मच मोर हैप्पी एंड रिलैक्स्ड. ये वैसा ही होगा जैसे कि एक बर्डन लिफ्ट हो जाता है ना आपके छाती से. ओके, ठीक है, मुझे रिजेक्शन मिला, बट एटलीस्ट आई कन्वेड माई हार्ट, एटलीस्ट आई कन्वेड माई इमोशंस, एटलीस्ट आई कन्वेड माई ट्रूथ. सो वो फेज़ आने वाला है लाइफ में. अब आप इन बर्डन्स के साथ नहीं चलोगे, राइट? सो वुमन होल्डिंग अ हार्ट, yes, you'll be more loving, you'll be much more expressive and much more demonstrative in next 2 to 3 months. So this was all for you.
It was a lovely pile number 2. I just loved reading it for you because ये messages basic नहीं है. These messages are really important. These messages are slightly abstract, but I know कि आपको समझ आ गया है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आपको क्या इंडिकेशंस देना चाह रही हूँ, राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर यू पाइल 2. दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. बाय. 3 आपने ये एमेथिस्ट पिक किया है, विच इज़ अ कार्ड ऑफ हीलिंग. सो सबसे पहला कार्ड है रिलैक्सेशन. वाओ. सो पाइल 3, अब आप ऐसे फेज़ में जाने वाले हो जिस फेज़ में आपको रिलैक्स करने का बहुत स्ट्रॉन्ग मौका मिलेगा. ओके. एंड इन नेक्स्ट 2 to 3 months I think you're prioritizing yourself, your peace and your happiness. ओके. सो ये जो भी मेजर चेंज है ना, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो. ये चेंज आप खुद कर रहे हो, ये बदलाव आप खुद कर रहे हो अपनी लाइफ में. ओके. रिलैक्सेशन. आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ आपको रिचार्ज करने का एक अवसर प्रदान होगा. ओके. एंड आप खुद को रिलैक्स कर पाओगे, आप खुद को रिजुविनेट कर पाओगे. आई थिंक यू आर टायर्ड पाइल 3. आई जेन्युइनली hear that you're tired and you're exhausted. शायद आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो, या पास्ट में आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए थे एंड आपको पता था, अंदर से तो समझ आ ही जाता है ना, आपकी इनर सोल को पता था कि ये ऐसे जकड़ के बैठना, पकड़ के बैठना इज़ रियली ड्रेनिंग. आई थिंक यू वर स्टक इन अ पीरियड, और you were stuck with somebody who was draining you mentally, physically. You were serving somebody, okay? And आप slave बन गए थे, या तो slave अपने ही thoughts के बन गए थे, अपने खुद के विचारों के slave बन गए थे, या फिर हो सकता है कि किसी person की वजह से भी आप drain हुए हो in the past. And now you've understood this very well that अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो एक दिन मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, डिस्ट्रॉय हो जाऊंगी. ओके. सो व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग इज़ अ फेज ऑफ रिलैक्सेशन. आई हियर दैट सम ऑफ यू आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट ट्रिप. ओके. बिकॉज you're tired, pile 3. You're tired. आप थके हुए हो. बहुत काम कर लिया आपने, बहुत कर लिया उस रिलेशनशिप में. जितना आप कर सकते थे आपने सब एफर्ट्स पुट कर लिए, बहुत कर लिया आपने अपनी जॉब में. एंड आपको लगता है, और अब आपको पता है कि you डिज़र्व दिस पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, you deserve this vacation, you deserve this peace. Because for the longest time you had everything, pile 3, but you had no peace. आप अपने आप को थका रहे थे by continuously thinking about something, by continuously trying to control something. मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है that आप बहुत कंट्रोल फ्रीक टाइप के पर्सन हो, जिसके लिए बीच बीच में periods of relaxations are really important, right? Because आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, और किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस होती है, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फियर. ओके. अनप्रिडिक्टेबिलिटी गिव्स यू फियर, लाइक इट गिव्स यू इट डिस्टर्ब्स योर सोल बेसिकली. आपको अनप्रिडिक्टेबिलिटी पसंद नहीं है. दैट्स व्हाट आई हियर फॉर यू पाइल नंबर 3. बट येस, फाइनली यू आर रियलाइजिंग दैट ऐसे पकड़ के जकड़ के बैठने से कुछ नहीं होने वाला. आई थिंक आई नीड टू स्विच ऑफ. सो जेन्युइनली आप ऐसे सिचुएशन या आप लाइफ में ऐसे फेज़ में आ गए हो, आप पहुंच चुके हो एटलीस्ट अभी. ये तो फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज़ है ना, अभी की बात कर रही हो कि आप ऐसे स्टेज में आ चुके हो जहाँ पे लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं,
लोगों की वॉइस आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप हर बात से इरिटेट हो रहे हो, आप हर बात से चिढ़ रहे हो, आपको हर चीज़ बॉदर कर रही है, बिकॉज़ शायद आपको आपका फ़ोन भी बॉदर कर रहा होगा. सो मैनी ऑफ यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप एंड शायद अंदर से एक कॉलिंग आ रही हो कि यार मैं ट्रिप पे जाऊंगा और मैं अपना फ़ोन बंद कर दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे हर चीज़ बॉदर कर रही है. सो यू आर एंटरिंग अ पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन. और रिलैक्सेशन क्यों? क्योंकि आप उन सारी चीज़ों को छोड़ रहे हो पीछे, जिन चीज़ों की वजह से आपका इनर पीस डिस्टर्ब हो रहा था ना. यू आर लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड, राइट? So it can be anything. It can be a job, it can be your toxic corporate environment, it can be your relationship, it can be a person. You're leaving everything behind. Pile 3, sorry. Okay, so the next card is going with the flow. Wow. I think सबसे पहले तो ये एडजस्टमेंट आपके खुद के अंदर हो रही है. आप अपने अंदर एडजस्टमेंट कर रहे हो पाइल 3 इन नेक्स्ट 2 to 3 months. यू नो, यू आर रियलाइजिंग कि आपके सराउंडिंग्स में इम्प्रूवमेंट तभी आएगा जब आपके इनर सोल में कोई एडजस्टमेंट होगी. शायद आप अपने आप से ही तंग हो गए हो, यू नो, विद योर कॉन्स्टेंट अर्ज टू कंट्रोल. आपको हमेशा यही एक अर्ज रहती होगी, एक क्लिक होता रहता होगा कि ओके ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. या फिर आपके आसपास के लोग बहुत जजमेंटल हों, ऐसा भी हो सकता है. नाउ यू फाइनली रियलाइजिंग दैट ये सब कुछ आपके सोल को सर्व नहीं कर रहा है. दिस इज़ रियली टॉक्सिक फॉर योर इनर सोल, फॉर योर इनर सेल्फ. ओके, सो यू आर गोइंग विद द फ्लो इन नेक्स्ट 2 to 3 months. वो एटीट्यूड आने वाला है कि देख लेंगे यार, जो होगा देख लेंगे, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ गुड, I am at least alive. You're shedding that weight, that bulk of your shoulders, of your chest, जो आपने अभी तक ले रखी थी ना. कई बार क्या होता है ना, हमारे आसपास के लोग हमें ऐसे बना देते हैं, बार बार रिमाइंड करा के कि ओ तुम्हें तो ये भी करना है, तुम्हें तो वो भी करना है, तुम्हें तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तुम्हें तो अभी ये भी अचीव करना है, ये भी करना है. एंड उससे क्या होता है, बर्डन पे बर्डन, बर्डन पे बर्डन क्रिएट होता जाता है. नाउ इन नेक्स्ट 2 to 3 months योर एटीट्यूड इज़ शिफ्टिंग पाइल 3, योर माइंड सेट इज़ शिफ्टिंग. आप उन सारी लोगों को, उन सारी सिचुएशंस को एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए बाय बाय बोल रहे हो. एंड यू आर लाइक ओके ठीक है, अभी तक सब कुछ परफेक्टली करने की कोशिश की ना, क्या हासिल हुआ उससे? कुछ भी नहीं. तो चलो अब इसको छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स पे. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग इन नेक्स्ट 2 to 3 months. यू आर गोइंग विद द फ्लो एंड यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर पीस. इस कार्ड से तो ऐसा लग रहा है दैट आप शायद किसी गोवा टाइप के एरिया में जा सकते हो इन नेक्स्ट 2 to 3 months फॉर रिलैक्सेशन, जहाँ पे आपको ऐसा कुछ हैमॉक है ना, ये हैमॉक में झूलने का मौका मिले. यू नो, यू आर टेकिंग योर बुक्स अलॉन्ग और यू आर डाइविंग इनटू ओशन एंड रिलैक्सिंग योरसेल्फ, राइट? सो many of you are visiting such places. Okay, the next card is balance. Wow. So in next 2 to 3 months you're also attracting balance, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये एडजस्टमेंट आपके सोल के अंदर हो रही है. आप ये एडजस्टमेंट खुद से कर रहे हो, खुद के सोल में. आप अपने लिए जो, आपके लिए जो सही है वो चीज़ कर रहे हो इन नेक्स्ट 2 to 3 months. एंड उसके थ्रू जो बैलेंस मिसिंग था ना बहुत लंबे समय से, वो आ रहा है. उस बैलेंस को आप अचीव कर पा रहे हो, राइट? सो येस, दिस बैलेंस वॉज मिसिंग. आई थिंक यू वर कॉन्स्टेंटली ऑसिलेटिंग बिटवीन द एक्सट्रीम्स. कभी या तो एकदम एंगर वाले स्टेट में जा रहे थे और कभी एक्सट्रीम हैप्पीनेस वाले स्टेट में जा रहे थे. वो बैलेंस नहीं था ना. इट वॉज लाइक ebb and flow. It was like high and low, high tide and low tide. Nothing was constant, right? So ये बैलेंस ज़रूरी है और यही बैलेंस आ रहा है अब.
एंड ये जब बैलेंस का एसेंस मिसिंग होता है ना लाइफ से, तो रिलेशनशिप भी एक्सट्रीम्स पे चली जाती है. एक्चुअली वो बैलेंस हमारे खुद के अंदर मिसिंग होता है, और उस बैलेंस को हम लोगों में ढूंढते रहते हैं, सराउंडिंग्स में ढूंढते रहते हैं, बट हमें समझ नहीं आता कि वो बैलेंस अंदर होना बहुत ज़रूरी है. राइट. सो इन नेक्स्ट 2 to 3 months आई थिंक यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग आउट, एंड अब आप सब कुछ नाप तोल के देखोगे, एंड आपका तरीका बदलने वाला है. देयर इज़ अ शिफ्ट इन योर एक्शंस एज वेल एज इन योर एनर्जीज. सो बैलेंस इज़ व्हाट? लिब्रा. यू ट्राइंग टू बैलेंस एवरीथिंग आउट. और कोशिश करोगे आप कि अगर आप काम कर रहे हो और आप बहुत बिज़ी हो, और अभी तक शायद ऐसा ही चल रहा हो, मतलब मैं कहूँगी कि मेक शिफ्ट तरीके से चल रहा हो सब कुछ, धक्के लगा के आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही हो, तो आप इन नेक्स्ट 2 to 3 months में ऐसे शिफ्ट्स, एडजस्टमेंट्स करोगे जिसमें लोगों को भी दिखाई देगा कि ओके ठीक है, काम करता है बट अपनी खुशी की जो चीज़ें होती है उनको भी कर रहा है. ओके. सो यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर वर्क एंड योर पर्सनल लाइफ. सिर्फ काम 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 ही नहीं है, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल कि सिर्फ काम 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 करके जो मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है. सो यू आर ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि ठीक है यार, मेरे लिए अगर काम ज़रूरी है तो मेरे लिए मेरी इंजॉयमेंट और मेरा प्लेजर भी ज़रूरी है. ओके. अगर दाल रोटी ज़रूरी है तो कभी कभी ओकेजनली मेरे मन पसंदीदा फ्राइड फूड्स भी ज़रूरी है, बिकॉज इट फीड्स माई सोल. राइट. सो एवरी थिंग इज़ लाइक बैलेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. दैट्स व्हाट आई फील. जब आपको समझ नहीं आता आपको किस रास्ते जाना चाहिए, यू आर ऑलवेज एडवाइज टू गो ऑन द मिडल पाथ. ना इस तरफ ना उस तरफ, मिडिल पाथ. कभी कभी ये, कभी कभी वो, या अगर ये भी है तो वो भी होना चाहिए. सो यू नो आप इंटीग्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में. यू आर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एंड आप हर चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो. आप अपने काम को या अपनी वर्क लाइफ को या अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटाइज तो करते ही आए हो, लेकिन साथ साथ में आप अपने डिज़ायर, अपने पैशंस, अपने आर्टिस्टिक क्रिएटिव इंडीवर्स, उनको भी प्रायोरिटाइज करोगे, एंड दैट्स वेयर द शिफ्ट विल हैपन, द चेंज विल हैपन. एंड द लास्ट कार्ड इज़ एनवी. वाओ. ओके. सो दिस वाज completely unexpected. Pile 3. Okay, so you're also attracting lots of jealousy in next 2 to 3 months. Pile 3. So beware. Already I think कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी एनर्जीज मौजूद हैं जो जलती हैं आपसे. That's why I think you're going for relaxation, क्योंकि आपको पता है कि इस तरफ तो चीज़ें हाथ के बाहर हैं, कंट्रोल से बाहर है. दैट्स वाई यू आर जस्ट गिविंग अप ऑन एवरीथिंग एंड यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ. आई थिंक देयर इज़ वन पर्सन, और मे बी देर आर मैनी पीपल इन योर लाइफ हु आर एनवियस ऑफ योर सक्सेस. दिस कैन ऑल्सो बी अ पार्टनर. पाइल 3. ये कोई पार्टनर भी हो सकते हैं आपके. ओके. ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं. शायद वो बहुत एनवियस रहे हो, जेलस रहे हो about with you, because you always prioritized your career, your work. Just giving you an example. ठीक है. So you are also attracting envy and jealousy. You have to be prepared for it. हर कोई पसंद नहीं करेगा अगर आप अपने एक एरिया को करते हुए आप दूसरे एरिया को भी एम्ब्रेस करते हो, तो हर किसी को पसंद नहीं आता है वो. I think you have certain you have a toxic person in your life जो शायद अपने हिसाब से आपको चीज़ें करने बोलता है, या जो चाहता है कि उसके हिसाब से चीज़ें हों, या शायद इस पर्सन को नहीं पसंद कि आप दूसरी और चीज़ों को भी एम्ब्रेस करो, या अपनी क्रिएटिविटी को एम्ब्रेस करो, या अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो. दिस पर्सन इज़ वेरी सेल्फिश. सो येस, बी वॉचफुल एंड बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड कि ये पर्सन रिटेलिएट कर सकता है इन फ्यूचर.
यू नो इट वेरी वेल मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कौन है वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि आप अपने आप को भी प्रायोरिटाइज़ करो, आप उन चीज़ों को भी करो जिन चीज़ों से आपको हैप्पीनेस मिलती है, राइट। सो ऐसे लोगों से दूर रहो। पाइल 3, बट येस, यू आर अट्रैक्टिंग एनवी, यू आर अट्रैक्टिंग जेलसी। वेट, ऐसा भी हो सकता है दैट थ्रू रिलैक्सेशन यू आर अचीविंग समथिंग एंड दीज पीपल आर रियली एनवियस। मे बी शायद ये आपके ऑफिस के कोवर्कर्स हो सकते हैं जिनको जलन हो रही है कि आप घूम भी रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, अरे ये कैसे कर रहा है ये चीज़। होते हैं ना ऐसे लोग कि शायद आप इंस्टा पे या फेसबुक पे रील्स और फोटोज़ डाल रहे हो एंड देर आर सम पीपल हु आर गेटिंग जेलस कि भाई ये तो सब कुछ कर पा रहा है, ये कैसे कर रहा है। वाओ। सो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों से डरो मत, ऐसे लोगों का होना भी ज़रूरी है और ऐसे लोगों के होने से हमें पता चलता है कि हम कुछ तो सही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। So this was all for you, pile number 3. I really hope you enjoyed the reading, and make sure to subscribe and make sure that you also follow my Instagram account and like this video. ठीक है, comment down below क्या आपको अच्छा लगा। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। बहुत गर्मी है एंड स्टिल आई एम शूटिंग। आई एम नॉट crying or I'm not cribbing. I know it's my job, but please like करो यार, बताओ मुझे that you like this video and comment. Okay, take care, bye.